हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट डे हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन छोड़ा था, तो बोला था आप लोगों को ट्राई करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने ट्राई किया, अगर वो बना है सक्सेसफुली, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। और उसका जिन लोगों का नहीं बना वो लोग टेंशन ना लें, उसका सोल्यूशन अभी हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा dx बाई cos x प्लस √3 ऑफ sin x। ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ नंबर दोनों आए हैं। तो इस पे लॉजिक लगाने का सबसे सिंपली जो चीज़ है वो होता है कि जो cos x का कोफिशिएंट है और जो sin x का कोफिशिएंट है, उन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करके r का वैल्यू निकालिए। कहने का मतलब है r cos का मैग्नीट्यूड है 1, माने कोफिशिएंट 1, और साइन का है √3 उसका स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली 1 + 3 यानी कि √4 यानी 2 आया। अब आप इस 2 से दोनों में डिवाइड दे देता हूँ। dx बाई हाफ ऑफ cos x प्लस √3/2 sin x। अब क्योंकि ये हमने एडिशनल ये चीज़ किया, तो इस 2 को बैलेंस करने के लिए एक 2 आना भी चाहिए कैंसल आउट होने के लिए। तो हम लोग सिंपली हाफ को यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या होगा, ये 2 और 2 का एलसीएम, ये 2 चला जाएगा ऊपर, और ऊपर से ये 2 दोनों कैंसिल होकर के अल्टीमेटली 1। मतलब रिवर्स पॉसिबल। मैथ्स हमेशा क्या है कि अगर हम अप से डाउन आ सकते हैं तो हमें डाउन से अप भी जाना होगा, प्रोसेस को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर आप इसको आप ध्यान से देखो तो क्या हाफ को आप लिख सकते हो cos π/3। cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, और यहाँ पर cos x एक दिख रहा है आपको। फिर यहाँ अगर आप देखो तो sin 60 π/3 √3/2 होता है, और यहाँ sin x बचा हुआ है। अगर आप ठीक से इसको देखो तो ये नीचे वाला क्या कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला नहीं मिल रहा है आपको, cos a माइनस बी का, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, यानी cos x माइनस π/3। अगर ये उल्टेगा तो उलट के ये क्या हो जाएगा, cos का इन्वर्स सेक x माइनस π/3 ऑफ dx होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि sec x dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log sec x माइनस π/3 प्लस tan x माइनस π/3 प्लस के c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आप ये देख लो कि जिस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपको कभी भी देखने को मिले, तो सबसे पहले सिंपली कॉस का और साइन का आप कोफिशिएंट्स को देखो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो और डिनोमिनेटर में डिवाइड करो, और उसी को बैलेंस आउट करने के लिए बाहर में उतना से इनटू भी कर दो, ताकि सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को खुद का भी ब्रेन का एनालिसिस चेक करना होता है कि हम कैसे सोच पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन पे हमारा अप्रोच कैसे है, वो सही ढंग से हमें होना चाहिए। जैसा ये क्वेश्चन को हम लोग देख कर कैसे ये सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये हर साल आपको देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा नंबर्स इधर उधर होते हैं, मगर देखने को हर साल आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट आप लोग देख लो। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो सम्स है हमारा उसमें। तो अब हम लोग नेक्स्ट सम्स में आते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन dx बाई x माइनस ऑफ 1 √x² माइनस ऑफ 1। इसका इंटीग्रेशन आपको बोला है। सबसे पहले मैं 3 चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए। जब भी कभी आपको 1/1 प्लस ऑफ x², इस टर्म में आपको अगर क्वेश्चन दिया रहे और आपको बोले कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए सिंपली कुछ नहीं, आप याद रखिएगा कि 1 + x² tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन में आता है। यहीं अगर एक माइनस लगा होता तो cot इनवर्स x का होता। अगर आप लोग यहाँ पर सिंपली देखो तो ये दिख करके हम लोग को पता चल रहा है कि ये sec इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। अगर सिंपली एक माइनस रहता सामने में तो कॉसेक का जाता। बस इसको हम लोग रूट में जब भी यहाँ पर हम लोग चीज़ हम लोग देखेंगे, मैंने क्या बोला था, 1 + x² में कभी भी टर्म आपको दिखे तो यहाँ पर आप लोग सिंपली x को क्या tan थीटा या फिर cot थीटा लेट करोगे, है ना। अगर आपको कभी भी 1/√1 - x² इस टाइप में अगर कभी भी सवाल दिखता है, तो अगर आप x को
साइन थीटा या कॉस थीटा के रूप में लेट कर सकते हो। अगर कभी भी आपको सम 1/x रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन के टर्म में अगर आपको कभी भी सवाल अगर आपको दिखने को मिले तो यहाँ पर आप x के जगह पे सेक थीटा या कोसेक थीटा लेट कर सकते हो। करने से आपका सिंपली ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर रख करके देखो, मैं इस फॉर्मेट में हमको दिख रहा है सवाल, तो हम x के जगह पे सेक थीटा लेट करेंगे। तो सेक थीटा का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, dx क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू के टेन थीटा डी थीटा, यानी dx के जगह पे हम इतना बड़ा चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाई एक्स माइनस वन, एक्स ही हमारा क्या है सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा माइनस के वन रूट ओवर एक्स स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन। तो ये क्या होता है सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाई सेक थीटा को 1/cos थीटा लिखते हैं हम लोग, यानी 1/cos थीटा और नीचे में बचा हमारा cos थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा, और वो रूट से बाहर निकलेगा तो होता है आपका टेन थीटा आपस में कैंसिल, ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक के साथ वो कैंसिल, यानी आपका बचा सिर्फ ओनली डी थीटा बाई 1 - cos थीटा। और सब मल्टीपल से हम लोग जानते हैं कि 1 - cos थीटा का वैल्यू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, यहाँ से हम लोग को क्या देखने को मिला, यहाँ से हम लोग को सिंपली देखने को मिला 1/2 को आप बाहर निकालोगे, सेक जब ही साइन जब ही ऊपर आएगा मतलब साइन का इन्वर्स कॉस सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा -1/2 कॉट थीटा बाई 2 बाई 1/2 प्लस के c, यानी अल्टीमेटली ये 2 आ जाएगा ऊपर, -1/2 2 को बाहर निकाल देते हैं, बचा कॉट थीटा बाई 2 प्लस के c। यहाँ तक सारा चीज़ सही है। अब आप देखो कॉट थीटा बाई 2 प्लस c, सम तो हमारा x के टर्म में हमसे पूछा था, लेकिन हमारा लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो माइनस कॉट थीटा बाई 2, यानी x हट करके थीटा आ गया। तो अब हमारा वैल्यू कॉट थीटा बाई 2 निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। सेक थीटा अगर मेरा x है तो क्या कॉस थीटा आज मेरा 1/x हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है। तो मैं सिंपली कॉट थीटा बाई 2 लाने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 - cos थीटा, क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा का मतलब होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, अल्टीमेटली 2 कैंसिल होकर के cos बाई साइन कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरा अप्रोच को समझ पा रहे होंगे कि मैंने कॉट थीटा बाई 2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया। अब आप यहाँ पर कॉस के जगह पे उसका वैल्यू पुट करते रहोगे। ये वाला पोर्शन हम मिटा रहे हैं, यानी 1 + cos थीटा क्या था 1/x, 1 - cos थीटा 1 - 1/x, 2 आपस में कैंसिल, cos बाई साइन हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आप इन लोग इसको ठीक से सिंप्लीफाई करो तो x + 1/x माइनस ऑफ 1 आपको देखने को मिल रहा है इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 आपको दिख रहा है। यानी अगर इसके सर से अगर स्क्वायर अगर हटे तो ये अंडर रूट में सारा चीज़ आ जाए। तो क्या अब थीटा से हम x को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म से क्या एल्जेब्रिक फंक्शन में आ पा रहे हैं, हाँ सिंपली आ पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कॉट थीटा बाई 2 के जगह पे लिखेंगे √x + 1/x माइनस ऑफ 1 प्लस के c। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही हमारा आंसर होगा। तो ये सब सभी सम्स जितने भी सम्स हम लोग कर रहे हैं और आगे जितने भी सम्स हम लोग करेंगे ये सभी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस 10 ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन है। हम लोग पहले इनिशियली इस चैनल पर पूरे उन वीडियोज़ को या उन लेक्चरों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो सम्स आए हैं हर साल और आने वाले में से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर बाद में एक एक टॉपिक को उठा करके उसका इंडिविजुअली हम लोग क्लास करते रहेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है तो सभी क्वेश्चनों को बताना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक लास्ट की तरह जो मैं दे देता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग भी ट्राई करते हो, ट्राई करके अगर आंसर हो रहा है तो उसको कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन, हाँ तो ये
जो 7 नंबर हमारा क्वेश्चन जो आप लोग ट्राई करोगे, cos x माइनस ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x dx, इसका इंटीग्रेशन आप लोग ट्राई करना। cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x dx, इसका सोल्यूशन अगर आप लोग से हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।